मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो ये फार्माकोलॉजी जो लेक्चर सीरीज़ है, कैटजंग फार्माकोलॉजी कैटजंग बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो सीरीज़ है स्टूडेंट के लिए, उसका ये है पार्ट 2 है। चैप्टर फर्स्ट का जो है ये पार्ट 2 हम जो है वो कर रहे हैं। अच्छा देखिए, कल हमने हिस्ट्री पे बात की थी, तो आजकल तो 20वीं सेंचुरी तक हम बात कर चुके हैं। आजकल जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो क्या है? देखिए, आजकल जो है वो रिसेंट डेवलपमेंट जो है वो मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रग एक्शन पे हो रही है। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग क्या है। लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग, देखिए जो ड्रग होते हैं, जो लिगेंड्स होते हैं, उनकी एफिनिटी रिसेप्टर के साथ उनकी एफिनिटी की प्रिडिक्शन को जो है वो हम कहते हैं मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, देखिए अगर आप एक ड्रग की एफिनिटी ना हो, एक ड्रग की जो है वो एफिनिटी ना हो, ठीक है ना, मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, तो ड्रग की अगर एफिनिटी मॉलिक्यूल के साथ ना हो तो ये जो है फिर किस तरह आपका इंटरेक्ट, देखिए केमिकली अगर कोई ड्रग इंटरेक्ट करता है किसी मॉलिक्यूल के साथ, किसी रिसेप्टर के साथ, ठीक है, तो उसकी एफिनिटी होनी चाहिए। इसकी एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी जो है उसका जो है वो रिजल्ट जो है वो अच्छा होगा। ठीक है ना, तो आजकल इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। ठीक है ना, इसके अलावा देखिए फार्मिकोजिनोमिक्स और फार्मिकोजेनेटिक्स में आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। देखिए जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2004 में, तो उसमें क्या था, देखिए उसमें जो ह्यूमन का जितना जेनेटिक था, जिसके जीन्स थे, उनको जो है वो अनवील किया गया, यानी उनको जो है वो डिस्कवर किया गया। ठीक है ना, उनको जो है वो कवर किया गया जो कि ह्यूमन मेकअप था, जेनेटिक मेकअप था। ठीक है, अब इसका इसका क्या मतलब था? ठीक है, इसका मतलब ये था कि जेनेटिक्स को ड्रग रिस्पॉन्स के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाए। देखिए एक बंदे पे देखिए हमारे साथ दो इंडिविजुअल है फर्ज करें, ठीक है ना, तो हर ड्रग का वो रिस्पॉन्स जो है, जो ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्स करती है ड्रग को, तो वो जो है दो इंडिविजुअल का जो है वो अलग अलग होता है एक ही ड्रग के लिए। तो ये इनका मतलब ये था, इनका मकसद ही ये था, जो ये था, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था या फार्माकोजेनेटिक्स या जीनोमिक्स या फार्माकोजिनोमिक्स है, इनका मकसद ही यही है कि एक बनने के लिए मेडिसिन को जो है वो ऑप्टिमाइज किया जाए, यानी कि उसके लिए ऐसी मेडिसिन उसके जो इसका जेनेटिक मेकअप है एक बंदे का, उसके उसके जेनेटिक मेकअप के मुताबिक ऐसी मेडिसिन उसको जो है वो एडवाइस किया जाए, ताकि उस पर जो साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट कम से कम हो और थेरेप्यूटिक एक्टिविटी उससे अच्छी से अच्छी आए। ठीक है ना, तो ये था ये आजकल इस पे बहुत एडवांसमेंट हो। इसके अलावा जो आरएनए बेस्ड थेरेपीज है, देखिए आरएनए जो है मैसेंजर आरएनए वो प्रोटीन बनाते हैं। देखिए अगर आपका मैसेंजर आरएनए डिफेक्टिव आ रहा है तो वो डिफेक्टिव प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन जाकर फिर रेगुलेटरी काम करते हैं, हार्मोन्स उससे बनते हैं, एंजाइम्स उससे बनते हैं। ठीक है ना, तो वो फिर बॉडी में मुख्तलिफ डिजीज़ जो है वो काज करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो मैसेंजर आरएनए बेस्ड थेरेपीज है, तो ये जो है जो डिफेक्टिव प्रोटीन है उसको जो है वो ठीक एक्यूरेट कर देते हैं, और जो बीमारियां जो कि मैसेंजर आरएनए के थ्रू जो है वो फिर जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है, तो वो उसके जो है वो रोकती है। ठीक है ना, इसके अलावा देखिए आजकल जो है साइंटिफिक रूल्स जो है या साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है वो थेरेप्यूटिक्स में आजकल तो आपको पता ही है। देखें आजकल तो एक्सपेरिमेंटल साइंस है, तो जितनी भी थेरेपीज आए, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स आ रही है, तो वो साइंटिफिक बेस्ड है। ठीक है ना, वो जो है उस पे साइंटिफिक रूल्स अप्लाई होती है आजकल जो है रिसेंट डेवलपमेंट में। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आजकल मॉडर्न चैलेंजेस क्या है? देखिए आजकल तो चूँकि नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो वो नॉलेज आजकल लोगों को वो बहुत ज़्यादा उसकी बहुतात की वजह से वो जो फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़ है उसके मुतालिक लोग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या अथेंटिसिटी उसकी नहीं होती, तो आपको जो है वो हार्मफुल भी हो सकती है। कि अगर आप रंग मेडिकेशन लेते हैं या रंग डोज लेते हैं या रंग राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं, तो आपको फिर आगे जाकर मसला होता है। ठीक है, इसके अलावा अब देखें बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही, तो उसी लिहाज से जो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि हमारा है, ठीक है ना, उसके अलावा और भी आजकल जो है वो हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्रीज को करिए, जैसे कि आयुर्वेदिक है या यूनानी है या एलोपैथिक है, सॉरी होम्योपैथिक है, वो भी जो है आजकल ग्रो करी है। ठीक है ना,
तो और उनका जो वो जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो अनरेगुलेटेड होते हैं, उन पे वो स्ट्रिक्टनेस या वो जो हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है डीए ने रखे हुए या WHO ने रखे होते हैं वो उन पे अप्लाई नहीं होते, ठीक है ना। इसके अलावा आजकल तो इसी वजह से जो हेल्थ रिलेटेड जो थेरेपीज़ है उसके लिए वही साइंटिफिक जो है वो रूल्स होने चाहिए, ठीक है ना, जो कि एलोपैथिक मेडिकेशंस के लिए, ठीक है ना। देखिए क्योंकि आल सब्सटेंसेस जो है जितने भी केमिकल्स हैं वो जो है अंडर सर्कमस्टांसेस जो है वो टॉक्सिक हो जाते हैं, जैसा कि हमने पेरास्टामोल ओवरडोज में या पेरास्टामोल टॉक्सिसिटी में बात की थी पिछली वीडियोस में कि अगर देखिए पेरास्टामोल तो अगर आप थेरेप्यूटिक डोज उसका लेते हैं, ठीक है ना, जो कि वो थेरेप्यूटिक विंडो के अंदर ही आता है तो उससे आपको कोई फ़ोन नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप उसको उसकी रॉन्ग डोजिंग करते हैं यानी उसको ओवरडोज करते हैं तो वो फिर जो है वो टॉक्सिक बन जाता है। तो ये जो है इसकी जो है जितनी कन्वेंशनल ड्रग्स के लिए जो स्टैंडर्ड साइंटिफिक स्टैंडर्ड सेट है तो वो और भी हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए सेट होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए अब इसके अलावा जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी है चैप्टर 1 में, तो उसके अंदर हमारे साथ अभी और हेडिंग्स आती है। तो नेचर ऑफ ड्रग क्या है, देखिए ड्रग तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि ये वैसे वो सब्सटेंसेस है जो चेंजेस करते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन थ्रू केमिकल एक्शंस, ठीक है ना। तो अब देखिए ड्रग जो है इंटरेक्शन किस तरह करता है। देखिए ड्रग के दो किस्म के इंटरेक्शन होते हैं अपने रिसेप्टर्स के साथ, एक तो या वो इनहिबिटरी होता है और एक एक्साइटेटरी होता है। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो आपको मुख्तसरन समझाता हूँ। देखिए हमारे साथ ड्रग आते हैं दो क्लासेस मुख्तलिफ, एक है बीटा, देखिए हमारे साथ बॉडी में रिसेप्टर होते हैं बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। अब कुछ ड्रग ऐसा है कि वो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, जैसा कि साल्मेट्रॉल, साल्ब्यूटामॉल, अल्ब्यूटारॉल, ठीक है ना। तो ये जो है देखिए जब आप वो जो इस्तेमाल में लेते हैं, और कुछ ड्रग जो है वो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जैसा कि एंटी हाइपरटेंसिव क्लास है एक ड्रग का, वो है बीटा ब्लॉकर्स, इसमें जो है प्रोपेनोल, बेजोप्रोलोल, कार्बियोलोल, ये जितने भी जो है वो ये LOL जो आखिर में आती है तो ये बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। तो ठीक है ड्रग्स तो या तो वो अपने रिसेप्टर या टारगेट मॉलिक्यूल को ब्लॉक करेंगे या इसको एक्साइटेट करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब जो इंटरेक्शन है उसके उसके बीच पे दो टाइप्स हैं, एक केमिकल एंटागोनिस्ट है, वो ड्रग जो है केमिकली दूसरे ड्रग के साथ वो इंटरेक्ट करता है, या जो है वो ऑस्मोटिक जो है एजेंट्स होते हैं जो कि ड्रग जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना। इसके अलावा जी ड्रग के ओरिजिन जो है वो दो किस्म के ओरिजिन हैं, ठीक है ना। ड्रग के दो किस्म थे, या तो वो बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, जिसको हम नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हार्मोन्स है। देखिए नेचुरल हार्मोन्स जो है वो भी एज ए ड्रग काम करते हैं, तो वो हमारी बॉडी में जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है। और एक जो है वो केमिकल्स हम बाहर से लेते हैं जिसको हम जेनोबायोटिक्स कहते हैं, तो वो बॉडी में चूँकि प्रोड्यूस हुए हैं तो वो हम ड्रग से मतलब बॉडी से आउटसाइड दे लेते हैं और वो जो है वो फिर अपना बायोलॉजिकल एक्शन बॉडी में शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉइजन और टॉक्सिन में क्या फ़र्क है। देखिए पॉइजन जो है पॉइजन रॉन्ग डोजेस पे पॉइजन जो है वो हार्मफुल इफेक्ट उनका होता है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा एनजीसेड जो है मेडिसिन है उसके जो आउटर पैक पे लगा होता है पॉइजन। तो अब देखिए वो एनजीसेड जो है वो एंजाइना के लिए यूज़ हो जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। लेकिन अगर आप उसको रॉन्ग डोजेस में लेते हैं तो वो फिर वो जो है वो खतरनाक बन जाता है, ठीक है ना। तो अब आप रॉन्ग डोजेज में लेंगे तो वो हार्मफुल होगा, ठीक है ना। देखिए अब टॉक्सिन जो है टॉक्सिन उनका बायोलॉजिकल, और ये पॉइजन जो है ये साइंथेटिक होते हैं जो है लेबोरेटरी मेड होते हैं। अच्छा टॉक्सिन जो है टॉक्सिन जो है ये बायोलॉजिकल इन नेचर होते हैं, या ह्यूमन से बनते हैं या एनिमल्स में बनते हैं, ठीक है। देखिए जितने भी वैक्सीन्स है, ठीक है ना, तो वो जो है टॉक्सिन्स में आते, वो एनिमल्स में बनते हैं या जो है वो प्लांट्स में बनते हैं, ठीक है ना। देखिए अब फिजिकल नेचर ऑफ ड्रग क्या है, ठीक है। फिजिकल नेचर ऑफ ड्रग देखिए एक ड्रग का जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ना, देखिए वो केमिकल इंटरेक्शन के लिए एक ड्रग केमिकल इंटरेक्शन करता है अपने रिसेप्टर या टारगेट मॉलिक्यूल के साथ, तो उसके लिए ड्रग का जो है प्रॉपर साइज होना चाहिए, उसका शेप होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए और कंपोजिशन होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक ड्रग आप फर्ज करें एक आपके सर में दर्द है, आपको हेडेक है, ठीक है ना, तो आप पिल बाई माउथ लेते हैं, ठीक है, पिल बाई माउथ लेते हैं। देखिए अगर ड्रग का प्रॉपर शेप नहीं होता, प्रॉपर चार्ज नहीं होता, प्रॉपर साइज नहीं होता, तो वो स्टमक से ब्रेन तक किस तरह जाएगा,
ठीक है। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए उसका जो असल टारगेट है वो तो ब्रेन है, तो और लेते आप स्टमक में हैं, तो उसके लिए उस तक पहुंचना जो है वो ज़रूरी है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तक, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है आप उसका ड्रग का प्रॉपर देखिए, अगर आप कोई ड्रग लेते हैं वो आयनाइज्ड फॉर्म में होता है, आयनाइज्ड होता है, ठीक है ना, उस पर चार्ज होता है। तो चार ड्रग तो है, उसकी सॉल्युबिलिटी तो बहुत अच्छी होती है, स्टमक में सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से वो क्रॉस किस तरह होगा, वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। वो ड्रग जो कि अनआयनाइज्ड होते हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इजीली क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा देखिए ड्रग की प्रॉपर्टीज ये होनी चाहिए कि वो जो है ट्रांसपोर्टेबल हो टू द साइट ऑफ एक्शन, यानी कि जो साइट ऑफ एक्शन हो तो वो जो है उसके लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट उसकी ज़रूरी है कि वो वहाँ तक पहुँच सके। और दूसरा ये कि वो वहाँ पर फिर ड्रग जो है बॉडी में एक्टिवेट हो सके और फिर जो है वो एक्सक्रीट भी हो सके, ठीक है ना। इसके अलावा ड्रग के तीन जो है फॉर्म्स होते हैं, वो या जो है सॉलिड होता है, या लिक्विड होता है, या गैस होता है, ठीक है ना। अब ये तीन देखिए राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्रग होते हैं, जो आप किस तरीके से ड्रग को देते हैं, बाई माउथ देते हैं, आईवी देते हैं, या जो है आप किसी दूसरी तरीके से ड्रग को देते हैं, तो ये फॉर्म्स वो डिटरमिन करते हैं। देखिए जो सॉलिड फॉर्म होता है ना वो बाई माउथ आप लेंगे, ठीक है ना। गैसेस जो है आप बाई नोज ले सकते हैं, बाई एरोसोल ले सकते हैं। देखिए लिक्विड जो है आप बाई माउथ ले सकते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में ले सकते हैं। देखिए अब सॉलिड ड्रग हो जैसे कि टैबलेट हो या पिल हो, ठीक है ना, आप उसको वो नहीं ले सकते एरोसोल के थ्रू, ठीक है ना, या आप उसको जो है इंजेक्टेबल नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो ड्रग फार्म जो है वो डिटरमिन करता है कि आपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। इसके अलावा ड्रग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, लिक्विड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना, या स्मॉल और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो मेन ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं वो ऑर्गेनिक ड्रग्स जो होते हैं या वो वीक एसिड्स होते हैं या वीक बेसिस होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारी बॉडी में आयनाइजेशन जो देखें ड्रग या जो है अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगा या आयनाइज्ड फॉर्म में होगा या उनका कम्बिनेशन होगा, ठीक है। अब देखिए जब ड्रग जाता है हमारी बॉडी में तो मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना, वो आप लोगों ने बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़े होंगे। एक देखिए एक कंपार्टमेंट जो है वो है ब्लड, एक है टिश्यूज कंपार्टमेंट है, सेल कंपार्टमेंट है, ये मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स है। देखिए अब इन कंपार्टमेंट्स का पीएच अलग अलग होता है, इनमें फ़र्क होता है। देखिए अब जब देखिए जब पीएच अलग अलग होता है तो अलग अलग पीएच की वजह से आयनाइजेशन की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे फ़र्क पड़ेगा। देखिए अगर एक ड्रग है वो लिपिड इन नेचर है और एक कंपार्टमेंट है जैसे कि फैटी टिश्यूज़ है, तो वो दोनों जो है वो जो है अनआयनाइज्ड फॉर्म है, तो वहाँ पर उसकी एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो वहाँ पे बहुत रेडिली जो है वो डिजॉल्व होगा, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन उसकी वहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर एक ड्रग है वो जो है वो चार्ज फॉर्म में है और कंपार्टमेंट जो है वो लिपिड फॉर्म में है, तो वो वहाँ पे इंटर नहीं हो सके, क्योंकि चार्ज फॉर्म जो है वो अनचार्ज फॉर्म के साथ जो है वो नहीं मिक्स हो सकते। जैसे हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि जिस चीज़ पर चार्ज नहीं होता वो अनआयनाइज्ड फॉर्म के साथ होता है, और जो चार्ज होता है वो मतलब ये है कि वो उनमें उसकी सॉल्युबिलिटी फिर अच्छी होती है। ये सिंपल जो है वो केमिस्ट्री है, ठीक है। अच्छा इसमें अलावा और भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में आगे जो है ये कंटिन्यू है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। कल जो है वो इस पे भी लेक्चर बनेगा पार्ट 3, और जो है इंशाल्लाह जनरल जो लोगों के लिए किसी एक मेडिकल डिजीज़ पे वो हम बात करेंगे इंशाल्लाह। कल 2 लेक्चर अपलोड करेंगे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।